आज सबसे इम्पोर्टेंट, आज क्यूज अच्छे हैं आशीष, लेकिन बात वही की थी हमने कि अब क्यूज अच्छे हैं तो थोड़ा सा निफ्टी ऊपर आ चुका है। आज से सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है फेड की 2 दिनों की बैठक, जो 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होगी और कल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनली, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, 2024 के बाद पहली बार फेड से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक रेट कट आए, 25 बेसिस पॉइंट का सही एक रेट कट आए। यूएस की जो मनी मार्केट है वो चीख चीख के आपको कह रही है, चाहे आप बॉन्ड यील्ड देखें और डॉलर इंडेक्स देखें। इस साल डॉलर इंडेक्स अब तक करीब करीब 10% फिसल चुका है और जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो अपने हाई से करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो मार्केट एक तरीके से एक ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का सिस्टम में रेट कट मान के चल रहा है। 50 का कल की कल नहीं, लेकिन एटलीस्ट कल 25 बेसिस पॉइंट यहाँ से, हाँ यहाँ से मतलब और 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो 50 बेसिस पॉइंट करीब करीब नीचे आ चुकी है। और इसमें अगर आप ऐड कर दें कल रात को जो डेटा आया एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग सर्वे, वो काफ़ी कमज़ोर है उम्मीद से। और फेड नॉर्मली जो है ना वो रीसेंट डेटा पॉइंट्स को काफ़ी तवज्जो देता है। वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे होता है ना, लास्ट डेटा पॉइंट की ज़्यादा वैल्यू है तो वो उसको ज़्यादा वैल्यू देगा। कल इसलिए यूएस मार्केट भी चढ़कर बंद हुए। आप जरा यूएस मार्केट फायर करिएगा एक बार। S&P 500 0.5% ऊपर था और नैस्डैक करीब करीब 0.94% ऊपर था। तो ये कल का यूएस मार्केट था। नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% ही ऊपर था। डाउ थोड़ा कम चला, लेकिन S&P और नैस्डैक में अच्छी रैली आई। कल की बात करें तो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थी वो 3 बेसिस पॉइंट घटी, 4.04 पर आई। अगेन कल की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी 0.32% नीचे आया, 97.35 पर। अभी और नीचे है 97.29 पर। बहुत लोगों को सवाल ये लग रहा है कि इतना गिरने के बाद भी एफआई का पैसा भारत क्यों नहीं आ रहा है। उसका जवाब ये है कि पैसा क्रिप्टो में बन रहा है, डॉलर में बन रहा है, गोल्ड में बन रहा है और बैक यूएस मार्केट में बन रहा है। जब एप्पल ही $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है। गोल्ड कल $3700 पर आया। तो कहीं ना कहीं एक अब रेट कट जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए बनने वाला है। ये तो हो गया पहला क्यू। दूसरा क्यू है जो भारत यूएस की ट्रेड डील आज से वापस शुरू होगी। उनके चीफ नेगोशिएटर यहाँ पर हैं, कल हमने स्टोरी ब्रेक की थी और उनकी टीम इंडिया में है। अब वो क्या होगा ये देखना होगा। बस ये है कि वो लूटनिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब मुझे अगर किसी एक शख्स से दिक्कत है तो वो सिर्फ वो लूटनिक है, जो उन्होंने पहले भी काफ़ी भारत के बारे में डेरोगेटरी चीज़ें कही थी। तो खैर लेट्स सी। तो ये दूसरा क्यू होगा। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्यू, ऑल सेड एंड डन, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आशीष 3 दिनों से चलना शुरू करा है, 3 दिनों से आउट परफॉर्म करना शुरू करा है। कल भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर लगातार तेज़ी रही है। कल पूरे दिन का आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, भले ही टुवर्ड्स द एंड गैप जरूर कम हो गया था, लेकिन पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन जो था ना वो एडवांसेस के कल फेवर में रहा था। तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। दिक्कत सिर्फ एक है, FIIs नहीं मान रहे हैं। वो 1 दिन 2 दिन की छोटी सी बाइंग आती है, उसके बाद फिर कैश में सेलिंग आ जाती है। और F&O में मैं से कवरिंग नहीं कहूँगा, कल के मूव को कवरिंग नहीं कहूँगा। कल मतलब सिर्फ कहने को नाम मात्र के लिए 50 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गए तो आप उसको कवरिंग नहीं कह सकते। तो इसके लिए कल भी आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं है FIIs की तरफ से। तो ये आज के क्यूज़ होंगे।